नेक्स्ट अगर हम रिएक्टिव पावर फॉर्मूला की बात करते हैं तो पावर स्टेबिलिटी चैप्टर में इसे पढ़ा जाता है। एक साइड हमारी पावर सेंडिंग है और दूसरी साइड हमारी पावर रिसीविंग है। अगर मैं राइट साइड की स्लाइड की बात करूँ तो राइट हमारे पावर सेंडिंग है और दूसरी साइड क्या है, पावर रिसीविंग। एक हैंड से हम पावर को भेज रहे हैं, एसी पावर दूसरे एंड तक जा रही है। इस पावर को अगर हम दो टर्म्स में ब्रेक करें तो एपरेंट पावर को हम दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक एक्टिव पावर और दूसरी है रिएक्टिव पावर, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्टिव पावर वर्किंग पावर है और रिएक्टिव पावर हमारी नॉन वर्किंग पावर है। पीएस से इंडिकेट किया गया है एक्टिव सेंडिंग पावर और क्यूएस से इंडिकेट किया गया है रिएक्टिव सेंडिंग पावर। पी को यहाँ रियल पावर से दिखाया गया है और क्यू से हम इंडिकेट कर रहे हैं रिएक्टिव पावर को। एस हमने यूज़ किया है फॉर द सेंडिंग साइड और आर हमने यूज़ किया है फॉर द रिसीविंग साइड। नॉर्मली अगर हम देखें कि अगर ये शंट कंपनसेशन जो डायग्राम में दिख रहा है, अगर ये शंट कंपनसेशन नहीं है तो क्या होगा, सेंडिंग एंड से कुछ पावर सेंड हो रही है और रिसीविंग एंड में लोड को मिल रही है, कंज्यूमर को मिल रही है। तो इस बीच पावर के कुछ लॉसेस होंगे, ठीक है। तो पावर अगर पीएस से अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं कि सेंड है और रिसीव है, तो बीच में ये अगर लोड साइड में वोल्टेज कम ज़्यादा है और उसी से रिएक्टिव पावर में चेंजेस हो जाएंगे और रिएक्टिव पावर में ये जो चेंजेस होंगे ये फर्दर लोड वोल्टेज को चेंज करेंगे। तो इस तरह से पूरे सिस्टम में वोल्टेज कोलैप्स होने की संभावना रहती है, जो हमने पहले स्टार्टिंग स्लाइड में देखा था। तो इसके लिए हमने यहाँ शंट कंपनसेशन लगाया है कि जब भी रिएक्टिव पावर कम हो तो हम उसे प्रोवाइड कर सकें रिएक्टिव पावर किसके थ्रू, शंट कंपनसेशन के थ्रू। तो यहाँ हमने जो शंट कंपनसेशन लगाया है उसके थ्रू हम इसे एडिशनल एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमने शंट कंपनसेशन के थ्रू पावर दी है तो टोटल पावर हमारी क्या हो गई है, रिएक्टिव क्यू आर प्लस क्यू एस। इसी तरह अगर सिस्टम में, जैसे इस सिस्टम में तो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट कम थी तो हमने एडिशनल पावर प्रोवाइड करी किसके थ्रू, शंट कंपनसेशन के थ्रू। अगर इसके अपोजिट कोई सिस्टम ऐसा है जहाँ रिएक्टिव पावर एक्सेस है, ज़्यादा है, तो वहाँ हम रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो अगर वहाँ हम रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमने कोई दूसरा कंपनसेशन मेथड यूज़ किया होगा, तो उसे हम कहेंगे क्यू आर माइनस क्यू सी। उस टाइम हमने क्या किया है, उस रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, एक्स्ट्रा पावर को सिस्टम से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस तरह रिएक्टिव पावर को किसी भी कंपनसेशन के माध्यम से हम सिस्टम में प्रोवाइड भी कर सकते हैं और अगर एक्स्ट्रा पावर है तो हम उसे एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, ताकि वोल्टेज जो है हमारा वो क्या रहे, कांस्टेंट। क्योंकि हमने देखा है कि जो रिएक्टिव पावर है उसकी वजह से हमारे वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आते हैं और लोड साइड की जो करंट है उसकी वजह से हमारे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आते हैं। अब रिएक्टिव पावर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो Q से रिएक्टिव पावर को इंडिकेट किया है, Q इक्वल टू V²/X वार। रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या है, वार। तो Q यहाँ पे डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, रिएक्टिव पावर V² के। X यहाँ पे रिएक्टेंस है और V यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है। तो जो हमारा Q है वो क्या है, वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हैवी लोड कंडीशन में हम पॉजिटिव वार कैपेसिटर बैंक द्वारा देते हैं और साथ में अगर लाइट लोड कंडीशन है तो हम नेगेटिव वार्स इंडक्टर बैंक द्वारा देते हैं। तो जो इंडक्टिव रिएक्टिव पावर है वो कन्वेंशनली उसको माना जाता है कि पॉजिटिव, मतलब वो एब्जॉर्ब कर रहा है इंडक्टिव लोड, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर इज़ नेगेटिव, जो मतलब सप्लाई कर रहा है कैपेसिटिव लोड को। तो ये हम इसके बारे में एक कन्वेंशन है कि अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे हम पॉजिटिव बोल देंगे और अगर सिस्टम से हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम